तो क्या आप लोगों ने पढ़ा लिखा के कांस्टेबल में जॉब लगाए थे या उनको मम्मी पापा खुद से पढ़ा के जॉब लगाए थे? अगर उसके माँ बाप इतना ही काबिल थे पढ़ाने वाले तो शादी से पहले जब एक ये फर्स्ट वाला के साथ नहीं रहे, सेकंड वाला के साथ नहीं रहे, तो थर्ड वाला के साथ खुश रह पाएगी कभी? अब तो उसका ज़िंदगी है, वो बतावे कि खुश रहेगा। तो चिन्हने से इनकार कर दिया, बोलते हैं कि आपके यहाँ नहीं रहना चाहते। तो हम मैं वही व्यक्ति के पास हूँ जो अपने बीवी के वियोग में बिलख बिलख कर पूरा परिवार रो रहे हैं और ये उनका हस्बैंड है, ये काफ़ी उनको ले करके काफ़ी दिन से परेशान है, बेचैन है और हर वक्त अगर जो भी इनसे बात करते हैं रो पड़ते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसा उनको दिक्कत दिए आपको से दूर हो गए। क्या नाम हुआ भैया? मिथिलेश कुमार। सर आपको वीडियो जो है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है कि आपके जो एक बीवी कांस्टेबल थे वो यहाँ से चली गई है। हाँ सर, बच्चा को लेके चली गई और बोलती है कि हम लोग गए थे तो हम लोग को चिन्हने से इनकार कर दिया, बोलते हैं कि आपके यहाँ नहीं रहना चाहते। तो हम क्यों नहीं रहना चाहती है? वही तो हम कारण पूछे तो वो किसी के बीच न आना चाहती है ना कारण बताते हैं। जब विभाग के ऊपर जब इसी बात के लिए पूछा गया तो वो बोलती है कि वो कहता है कि तुम मारपीट करता है, ये वो मतलब दहेज पड़ता रही थी, ये सब और हम पे लगा माने आप पे आरोप लगा रही हैं दहेज के, मारपीट के और किसी तरह से ये करने का। हाँ। अच्छा, कब से आपको ऐसा लगा कि मेरा जो बीवी है ये धोखेबाजी कर रहे हैं हमसे? एक होली के टाइम से मतलब अथी हुआ था, किसी दूसरे लड़के के साथ देखे तो पता चला कि इसी वजह से वो हम लोग के घर से दूरियां बनाना चाह रही है, इसीलिए वो बच्चों को लेके आई, भाग गई थी। यानी आप खुद से देखे कि किसी गैर व्यक्ति के साथ में वो घूम रहे हैं? हाँ सर। हम क्या उस वक्त आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं किया था? हाँ, उसके पूरे परिवार को बताया, उसके माँ बाप को बताया कि ऐसे ऐसे आपके घर वाले कर रहे हैं, आप आइए मतलब बैठिए, समझाए, पंचायती कीजिए, वो कीजिए। लेकिन उसके भाई बाप इतना कमीना है, कोई हमारे यहाँ नहीं आया अभी तक। आज तक बोल रहे हैं कि साल भर होने वाला है, होली आवेगा तो साल भर आ जाएगा, आज तक नहीं आया है। वो पूरी जानकारी उसके लिए हम लोग पंचायती भी बैठा है, उसके घर भी गए और तो वहाँ भी हमारे पंचायती में क्या मिला? वो बोला था कि हम अपनी बहन को, उसका भाई बोला था, वो बोलता राजू नाम है, वो बोलता है कि हम मालिक है। वो बोला कि हम 1 से 1.5 महीना का टाइम लेते हैं, 1.5 महीना का टाइम लिया। वो बोला कि हम इसके बीच में अपनी बहन को बुलाएंगे, अभी छुट्टी नहीं है, छुट्टी जो कि पूरा सबको मिल रहा था, अभी कोई त्यौहार नहीं था, अभी भले अब नहीं मिलेगा लेकिन त्यौहार में छुट्टी बंद होता है, ऐसे तो बंद होता है। हमको जहाँ तक पूरा विभाग के बारे में जानकारी है तो वो बोला कि हम इतना दिन के टाइम दशहरा का टाइम लिए। दशहरा के बाद जब हम उसे फ़ोन करके अथी बोले, जानकारी लिए कि आप ऐसा, बोलती है, फिर वो बोला कि हम लोग फ़ोन किए तो बोलता है कि वो नहीं रहना चाहती है। अच्छा, आप शादी कब किए थे? 2017 में किए थे। लव मैरिज किए, अरेंज मैरिज किए? लव करके अरेंज मैरिज किए थे। और लव चल रहा था, उसके पूरे दोनों तरफ से फैमिली सपोर्ट करके लव के अरेंज में बदल दिए? हाँ सर। तो क्या पहले से आपको भी जब सोशल मीडिया पर देखे हैं कि लव मैरिज कितना धोखेबाज होती है, फिर भी आपने ऐसा क्यों कर लिए थे? इतना धोखेबाज होता तो सही बात है, सोशल मीडिया पहले उतना तो नहीं था, अब मतलब एक्टिवेट हो गया है। 2012-14 में उतना सोशल मीडिया नहीं था मतलब उतना जानकारी हम लोग को जब से नेट फ्री हुआ तब से आदमी को सोशल मीडिया के बारे में पूरा मतलब भाग दौड़। शादी आप कब किए थे? 2017 में किए थे। 2017 में किए थे। हाँ। 2017 में शादी किए, कब तक दोनों के रिलेशन अच्छा से रहा? 2023 तक सर। जब जमीन वो ले ली और किसी को जानकारी नहीं दी तो वो अपना रंग में मतलब खेल करना शुरू कर दी। वो हमसे दूरियां बनाने के लिए मतलब ज़मीन ली, अपने नाम से ली, हम लोग को कोई जानकारी नहीं, कोई पता नहीं, हमारे पापा का भी नहीं, आज तक ज़मीन भी नहीं देखे कहाँ है कहाँ। लेकिन ये है कि हमारे पास कागजात है ज़मीन का। अच्छा, वो अपना नाम से ज़मीन खरीदी है, तो क्या आप लोगों ने पढ़ा लिखा के कांस्टेबल में जॉब लगाए थे या उनको मम्मी पापा खुद से पढ़ा के जॉब लगाए थे? अगर उसके माँ बाप इतना ही काबिल थे पढ़ाने वाले तो शादी से पहले जब एक शादी की वहाँ छोड़ी, उसके बाद पढ़ा लिखा के क्या जॉब थे वो? हाँ, दोबारा शादी किए थे। तो क्या वो लगा नहीं सकते? उसके बाद भी 2017 में शादी, उसके यहाँ तो खाने तक के लाले नहीं पड़ते थे। वो तो आके हमारे गया में रह के 2 दिन के काम रहता था, 10 दिन आके रूम में रहती थी। 2 से करीब 1.5-2 साल साथ में रिलेशनशिप में रही थी, 2-2.5 साल। उसके बाद फिर हम लोग के बारे में पता चला तो फिर दोनों परिवार, उसकी बहन दबाव बनाने लगी अनीता कि तुम लोग शादी कर लो ऐसे वैसे, और ये भी बोलने लगे कि हम जहर खा जाएंगे, ये वो मैंने शादी नहीं करिएगा तो हम जहर खा जाएंगे, जिंदा नहीं रह जाएंगे। हाँ, तो हम सोचे चलो मारने से अच्छा है कि चलो किसी से तो हमको करना ही है। तो हम माँ बाप ये सब के बोले, ये लोग तो नहीं मान रहे थे, तब पर भी कहे कि चलो ठीक है, एगो है, चलो सुन लेते हैं इसका भी बात।
और कैसे मतलब अच्छा मतलब व्यवहार से तो कोई मतलब कोई नहीं कर काश अगर मम्मी पापा के बात उस वक्त अगर मान लिया होता तो आज आपको इतना दर्द नहीं देखने को मिलता। सही बात है सर। जो आदमी हम अपने माँ बाप के आज नहीं बात माने, इसीलिए आज हमारा ये हाल। अगर हम इनके बात मानते तो ये मेरा आज हाल नहीं होता। देखिए ये जो कैसा जमाना है और जो नियम कानून है, अगर एक पति पत्नी के साथ अगर गलत व्यवहार करता है तो उसके प्रति तुरंत कानून व्यवस्था लागू हो जाता है, उस पर तुरंत कार्रवाई होता है और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और एक पत्नी एक पति को छोड़ करके चली जाती है और ये बेचारे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, पूरा परिवार बदहाल स्थिति में हो चुके हैं और आज वो और जॉब कर रहे हैं, तो उनको प्रति क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? अगर ऐसा समाज मेरा रहेगा तो और बहू बेटियों के साथ में क्या कोई चाहेगा कि हम बहू बेटी के पढ़ावें और जॉब करावें? ये बहुत गलत मैसेज है। क्या ऐसा लगता है कि अब कोई चाहेगा कि अपना बहू बेटी के पढ़ावे? सर पढ़ाने के लिए इसमें पढ़ाई इसमें जिम्मेदार नहीं है सर। नौकरी करके जो बदल जाता है ना वो जिम्मेदार है। पढ़ाई तो सबका अधिकार है, ये नहीं बोल रहे कि पढ़ा अधिकार तो है। हाँ, तो क्या इस तरह से जो कदम उठाती हैं लड़कियां, लड़की पर प्रभाव नहीं पड़ता है अदर पे? बहुत पड़ेगा सर। इससे कम से कम 50% महिलाएं, जो पिछले बार जो ज्योति मौर्य का कांड हुआ था उसमें पति लोग अपने महिलाओं को जो पटना में पढ़ा रहे थे, हमारे हम भी उस टाइम देख रहे थे वीडियो या देखे हैं, खान सर पास जितना भी महिलाएं पढ़ रही थी सब पति अपने मतलब पत्नी को उठा के वहाँ से पढ़ा रहा है। तो रूम खाली करवा करके घर लेके और घर आके चाकू पोछा करवा रहा है। बहुत इस देख को बहुत मतलब मतलब महिलाओं के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और इस तरह से अभी जो हुआ इसको देख के अगर वो क्या संदेश देना चाहती है हमारे देश को, हमारे गांव को, उससे आप लोग पूछिएगा कि आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हर हमेशा मर्द ही गलती होता है? क्या औरत का कोई गलती नहीं होता? एक छोड़े एक करे, ऐसा औरत ही करती है। अगर ऐसा मर्द करे तो उसके ऊपर थाना होगा, पुलिस होगा, केस होगा, ये होगा। और अभी भी हमारे ऊपर कहती है कि हम महिला आयोग में केस करेंगे, ऐसे करेंगे, तुमको फंसा देंगे। ऊपर से दबाव भी दे रही है। हाँ। आपको धोखा दे करके भी गई है। हाँ, ऊपर से बोलते हैं कि महिला आयोग में हम फोन करेंगे, मतलब तुमको फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत मतलब धमकी दे के और तुम्हारा घर गिरवा देंगे और तुम्हारे पर डोरी एक्ट का केस करेंगे, एथी करेंगे फाइल करके और तुमको बर्बाद कर देंगे। हम कहें तो हमें क्या बर्बाद कर, तुम बर्बाद करके तो चली गई, अब हमें क्या बर्बाद करेंगे? इसीलिए हमें लास्ट में आप लोगों का सहारा लेना पड़ा। तब आज हमारे यहाँ इतना, हमारे गांव के तो आज तक कोई इतना जानता नहीं था जितना आज लोग जान रहा है कि भुजौल गांव कहाँ है न है, ये भी जान पा रहा है। लेकिन पहले नहीं जानता था कि भुजौल गांव भी है, कहाँ है न है। भैया आपका बीवी के नौकरी कब लगा था? 2021 में। हाँ। अच्छा, जब आप लोग से पहली मुलाकात हुआ था तब बीवी के क्वालिफिकेशन क्या था? वो उस टाइम इंटर में थे। हम लोग को जब पहली मुलाकात हुआ था तब उस टाइम तो इंटर में पढ़ रहे थे। इंटर में पढ़ रहे थे। हाँ। और इंटर के बाद में कितना क्लास तक के आए थे उनको जॉब लगा था? उसके बाद बीए कर लिए। बीए का एग्ज़ाम हम अपना शादी हुआ था ना, उसके बाद 4-5 दिन दिए आए हैं। 2017 में बीए फाइनल की है। उसके बाद 2021 में नौकरी जब धीरे धीरे स्ट्रगल करके उसको लगा। यानी आपको मुलाकात हुआ था कब? 2014 में। 2014 में। हाँ। अच्छा, कैसे मुलाकात कर लिए थे उससे? उसकी जो बहन हुई, अनीता नाम है, मंझली बहन हुई, हमारी मौसेरी भाभी हुई, वो नैहर गई हुई थी। उनसे पहले उनका 2009 में शादी हुआ था, तो वहाँ जाते होते तो उनसे बात होते रहता, तो वही गए थे ना, तो वही बात करवाए थे। बोले थे कि लीजिए हमकी छोटी बहन से बात कीजिए। तो हम इसको नहीं चिन्हते थे। तो फिर धीरे धीरे बात होते होते वो डेली फिर फ़ोन करने लगे। हम फिर नंबर ले ली थी बहन, फिर तो वहाँ चली गई अपने घर, ये नंबर लेके, और उसके बाद फ़ोन करना शुरू कर दी डेली। फिर सुबह फिर बोली कि हमको काम करना है। फिर आन जान रूम पे गया मैं, हम उस टाइम पढ़ाई करते थे, तो आन जान शुरू कर दी। अच्छा, आपको पहले मालूम था कि उनका दूसरा शादी है? हाँ, हम ये जान रहे थे कि तलाक होल है। तलाक होल है। हाँ, शादी हुआ था। क्या कभी ऐसा ये चीज़ जानने का प्रयास नहीं किए कि आखिर तलाक क्यों हुआ था? वो वही बाद में बताने लगी कि वो मारपीट करता था, ये वो मतलब दारू पीता था, ट्रक ड्राइवर है, ये वो करके मतलब पूरा आरोप बताई उस पे कि हम लोग ये आरोप लगा के उसको तलाक दिए है, जो हमको बताई थी सारा चीज़ जब उससे पूछे थे। तो यानी पहले वाला पे भी आरोप लगाया कि मारपीट किया, शराब करके मारपीट करता था। हाँ। आप पे भी आरोप क्या लगाया? मारपीट का? हमको मारपीट का आरोप लगाया, दहेज लेने का आरोप लगाया। हाँ, बोलती है कि तुमको महिला आयोग में अति करके अब फंसवाएंगे, यो करके जेल करवाएंगे। हाँ। तो क्या लगता है आपकी
ये फर्स्ट वाला के साथ नहीं रहे, सेकंड वाला के साथ नहीं रहे, तो थर्ड वाला के साथ खुश रह पाएगी कभी? अब तो उसका ज़िंदगी है, वो बतावे कि खुश रहेगा। ये तो आप लोग पूछिएगा कि क्या आप 2 छोड़ के तीसरा के साथ खुश हैं? या क्या इतना तक सही है कि आप उस लड़के के साथ देखे गए? क्या सही बात है कि आपका नंबर उस आपके हस्बैंड के पास कहाँ से उस लड़के का आया? ये सब सारा बात आप पूछिएगा कि क्या वो सही बात है, मियाँ है क्या है? उससे जाइएगा तो ये सब पूछिएगा कि आपके हस्बैंड सही आरोप लगाए हैं या गलत। तो क्या चाहते हैं कानून से, आप क्या चाहते हैं? बस हम अपने बेटे को पालना चाहते हैं। वो बोलती है कि हम आपको बेटा नहीं देंगे, जो करना है जो करो। हम विभाग का आदमी है, अच्छा, विभाग सुन हमारा रहे थे कि सब पूछता है। धमकी भी मिलता है। हाँ, हमको मरवाने की धमकी देती है। बोलती है कि उस टाइम वहाँ थी बक्सर में, हम वहाँ जाने के लिए जब हम दिल्ली से आए हैं तो बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि आओ ना, तोरा कौन बाप बचाओ, गोड़ हाथ तोड़वा दो, यहीं यानी खत्म मिलने करवा। के लिए भी मना है? हाँ, तो उसके बाद जब अथी कैसू कैसू पता चला कि बोध गया आयल है 21 तारीख को, तो बलरी से किसी द्वारा हमको पता चला, कौन था ये नाम हम नहीं बताना चाहेंगे। वहाँ देखा कि इसके घर के सामने गाड़ी रुका है और कंबल उम्बल दे रहा था, तो हम उसका पीछा किए। तब 21 तारीख को वहाँ पहुँचे तो पता चला कि यहाँ आयल है, तो वहाँ गए तो हम लोग को चिन्हने से इनकार कर दे। तो उसी दिन हम एसएसपी के पास, वरीय पुलिस अधीक्षक के पास लिखित विवरण दिए कि हमको मिलाया जाए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया गया। उससे पहले भी उसके विभाग में कितनी बार हम आवाजाही जाही कर चुके हैं, और अथी लिखित विवरण अभी भी मेरे पास प्रूफ है उसका भी। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।